हेलो फ्रेंड्स, एक और नए क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको बिजनेस स्टडी में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल पूछा जाता है उसे बताया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह पूरी तरह से क्लियर जान पाएंगे कि बिजनेस स्टडी में जितने भी चैप्टर होते हैं प्रत्येक चैप्टर से एग्जाम में कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस स्टडी को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो इसको जो है जनरली दो भाग में बांटा गया है। दो पार्ट में बिजनेस स्टडी को आपको पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट है यानी कि पहला भाग है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने होते हैं। और दूसरे के अंतर्गत जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इसके अंतर्गत आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। चलिए इसके अंतर्गत समझते हैं। पहले के अंतर्गत यानी कि कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत आपको बेसिकली जो है 8 चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में पूरे 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के सिद्धांत। इससे भी आपको एग्जाम में 7 नंबर का सवाल पूछा जाता है। यह नंबर जो है अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और तीसरा चैप्टर है आपको पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण। इसमें कोई भी नंबर शो नहीं किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर नहीं दिया गया है तो आपको इस चैप्टर को छोड़ देना है। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एग्जाम में इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू और थ्योरी दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसको भी पढ़ना है। और चौथा चैप्टर है प्लानिंग। यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका हिंदी नियोजन होता है। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 7 नंबर का सवाल पूछा जाता है। यह चैप्टर जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को आपको ईपीएस में भी पढ़ना है और बीएसटी में भी पढ़ना है। ईपीएस यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप और बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडी। तो यह चैप्टर आपको दोनों में पढ़ना है। तो यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को आप जितना अधिक याद करें, प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें, उतना ही अधिक आपके लिए बेहतर है, ताकि आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। 5वां चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, जिसका हिंदी है संगठन। इस चैप्टर से एग्जाम में 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। और 6ठा चैप्टर है स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण। 7वां है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। इससे जो है आपको पूरे 12 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। और 8वां चैप्टर है कंट्रोलिंग, जिसका हिंदी नियंत्रण होता है। इस चैप्टर से आपको टोटल 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। और नंबर ये जो यहाँ पे 7 दिया गया है, इससे अधिक भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको चैप्टर को काफ़ी अच्छे से और ध्यान से पढ़ना होगा। और इन सभी का टोटल करेंगे तो आपको टोटल जो है 60 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, जिसमें आपका एमसीक्यू और प्लस जो है आपका थ्योरी भी आपका इसमें शामिल होता है। तो इन दोनों में यानी कि बिजनेस स्टडी के यूनिट 1 की बात करें, यूनिट कहें या फिर ग्रुप कहें, तो आपको इससे जो है टोटल 60 मार्क्स का सवाल एग्जाम में आपका पूछा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे ग्रुप के अंतर्गत हम समझते हैं कि दूसरे ग्रुप में कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया है। तो दूसरे ग्रुप में आपको टोटल 5 चैप्टर को शामिल किया गया है, जिससे मैंने पहले ही आपको बताया। यहाँ पे आपको पहला चैप्टर पढ़ना होगा बिजनेस फाइनेंस, जिसे वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। इस चैप्टर से एग्जाम में आपको टोटल 12 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। 12 मार्क्स का बिजनेस फाइनेंस वित्तीय प्रबंध से। तो इस चैप्टर को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद का चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी कि वित्तीय बाजार। यह भी चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से पूरे 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। उसके बाद है मार्केटिंग यानी कि विपणन। इससे पूरे 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। और उसके बाद से है और 12 नंबर चैप्टर है, यानी कि यूनिट 2 का बात करें तो 4 नंबर चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण। इससे जो है टोटल 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है।
उपभोक्ता संरक्षण, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को आपको पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज के साथ साथ आप एग्ज़ाम में भी अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो इस चैप्टर को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर को आपको बिजनेस स्टडी विषय को पूरा काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि आप जो है इसका प्रैक्टिकल यूज भी अपने लाइफ में कर सकें और खुद का ग्रोथ भी कर सकें। और सबसे लास्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि उद्यमिता विकास। ये चैप्टर जो है आपको ईपीएस और बिजनेस स्टडी दोनों में पढ़ना है। तो यह कितना इम्पोर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्ट 2 से यानी कि बिजनेस स्टडी के यूनिट 2 से पूरे जो है आपको टोटल 40 मार्क्स का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन करें, ताकि फ्यूचर में जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें www.commercehindime.in। यहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर का टेक्स्ट फॉर्म में आपको नोट्स बोले तो मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर पढ़ें। और इस साइट पे आपको एमसीक्यू भी है और ऑनलाइन आप टेस्ट भी दे सकते हैं, तो सभी कुछ है।